गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज हम सब एक पावन अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। जन्माष्टमी। श्री कृष्ण का जन्म केवल इतिहास का प्रसंग नहीं है, बल्कि यह आत्मा की रूहानी यात्रा का प्रतीक है। जिस प्रकार अंधेरी रात में कारागार की बेड़ियों के बीच श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसी तरह जब आत्मा अज्ञान और कर्मों की कैद में होती है, तभी गुरु कृपा करके नाम रूपी श्री कृष्ण का जन्म भीतर कराता है। जन्माष्टमी केवल भगवान के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाती है कि हर आत्मा का असली जन्म तभी होता है जब वह परमात्मा के साथ जुड़ जाती है। जिस प्रकार मथुरा की जेल की अंधेरी कोठरी में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसी तरह हमारी आत्मा भी आज इस देह रूपी जेल में बंद है। जब गुरु की कृपा से नाम और सुमिरन की रोशनी भीतर जलती है, तभी असली जन्म होता है। हुजूर महाराज जी अक्सर फरमाते थे, मनुष्य जन्म केवल खाने, पीने और जीने के लिए नहीं मिला। यह तो उस प्रभु को पाने का अवसर है जिसके बिना आत्मा अधूरी है। मथुरा की जेल में वसुदेव और देवकी के घर जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो रात के अंधकार में रोशनी फैल गई। संगत जी, यही दृश्य हमारी आत्मा का भी है। जब तक भीतर अज्ञान है, वह अंधकार है। जब तक मन और माया की जंजीरें हैं, वह जेल है। और जब तक नाम का संचार नहीं हुआ, तब तक असली जीवन की शुरुआत नहीं हुई। हुजूर महाराज जी कहते थे, आत्मा का जन्म तभी माना जाएगा जब वह नाम से जुड़ जाए। शरीर से जन्म तो सबको मिलता है, पर रूह का जन्म गुरु की कृपा से ही होता है। राधा कृष्ण की लीला केवल प्रेम कथा नहीं है, वह हमें यह सिखाती है कि आत्मा का असली प्रेम केवल प्रभु से है। संगत जी, गोकुल की गलियों में राधा कृष्ण का मिलन केवल प्रेम की कथा नहीं है, वह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। राधा का विरह हमारी आत्मा का विरह है, जो मालिक के बिना बेचैन रहती है। राधा का नाम ही बताता है, रा मतलब ध्यान, धा मतलब धारण करना, यानी जो हर समय ध्यान में लीन रहती है। मीराबाई गाती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। यही भाव राधा का भी था और यही भाव हमारी आत्मा का होना चाहिए। आज हम भी यही देखें, क्या हमारी आत्मा राधा की तरह पल विरह में है? क्या हम भी प्रभु का नाम लेकर उसी तरह बेचैन होते हैं जैसे गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर दौड़ पड़ती थीं? हम सब जानते हैं कि जब कंस अत्याचार करता था, तब श्री कृष्ण ने उसका अंत किया। उसी प्रकार हमारे भीतर भी एक कंस बैठा है, अहंकार, क्रोध, वासनाएं और मोह। जब तक ये जीवित हैं, तब तक आत्मा कैद में है, पर जब गुरु कृपा कर देता है और नाम का शस्त्र हमें देता है, तब यह कंस रूपी मन परास्त होता है। कंस केवल इतिहास का अत्याचारी राजा नहीं था, बल्कि हमारे भीतर बैठा मन भी उसी का रूप है। कंस हमेशा हमें डराता है, जैसे मन हमें भय और मोह में फंसाता है। कंस ने देवकी वसुदेव को कैद किया, जैसे मन हमारी आत्मा को कैद किए हुए है। श्री कृष्ण ने कंस का अंत किया, वैसे ही नाम और सिमरन से मन पर विजय होती है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, मनुष्य जन्म में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। यह युद्ध कुरुक्षेत्र का नहीं, बल्कि मन और आत्मा का है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। वह उपदेश आज भी हमारे लिए जीवित है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आरएसएसबी की शिक्षाएं भी यही बताती हैं। हमें भक्ति करनी है, नाम का अभ्यास करना है, बाकी परिणाम प्रभु पर छोड़ देना है। जितनी चिंता हम करते हैं, उतना विश्वास कम होता है। बाबा जी का एक प्यारा है, जब किसी ने पूछा, बाबा जी भविष्य की चिंता कैसे छोड़ें,
बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, अगर भविष्य आपके हाथ में नहीं है तो चिंता क्यों करें, और अगर मालिक के हाथ में है तो भरोसा क्यों न करें। साध संगत जी, आज जन्माष्टमी मनाने का असली अर्थ यही है कि हम केवल माखन मिश्री बांटने से आगे बढ़ें, केवल मंदिर सजाने तक न रुकें, बल्कि अपने मन के मंदिर को सजाएं। अगर भीतर कड़वाहट है तो मिठाई खिलाने का क्या लाभ? अगर मन में नफरत है तो सजावट का क्या मतलब? इसलिए गुरु ने हमें दिया है नाम सुमिरन, सेवा और भक्ति। बाबा जी, क्या कृष्ण सच में हमें मिल सकते हैं? बाबा जी का बिल्कुल बेटा, कृष्ण कोई बाहर की मूर्ति नहीं है। कृष्ण तो वही शाश्वत शक्ति है, वही नाम है जो आपके भीतर है। उसे ढूंढने के लिए बाहर मत भागो, भीतर बैठो, सुमिरन करो। बाबा जी, राधा कृष्ण जैसा प्रेम हम क्यों नहीं महसूस कर पाते? क्योंकि हम शर्तों वाला प्रेम करते हैं। राधा का प्रेम बिना शर्त का था। वह कहती थी, चाहे कृष्ण आए या न आए, मेरा प्रेम तो अटल रहेगा। अगर हम भी ऐसा प्रेम करें तो आत्मा खुद ब खुद कृष्ण से जुड़ जाएगी। जन्माष्टमी पर हमें क्या संकल्प लेना चाहिए? संकल्प यही लो कि अब जीवन केवल खाने पीने और जीने के लिए नहीं, बल्कि उस प्रभु को पाने के लिए है। यही जन्माष्टमी का असली व्रत है। साध संगत जी, जन्माष्टमी हमें यह संदेश देती है, जैसे कृष्ण ने बांसुरी बजाई और सब गोपियां अपने अपने घर छोड़ दौड़ी, वैसे ही सतगुरु की वाणी जब भीतर गूंजती है, आत्मा सब दुनियावी आकर्षण छोड़ दौड़ी आती है। जैसे कृष्ण ने माखन चोरी किया, वैसे ही गुरु हमारे भीतर से माया का माखन निकालकर आत्मा को निर्मल बना देता है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया, वैसे ही सतगुरु हमें जीवन की सच्ची दिशा दिखाता है। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं, भक्ति कोई रीति रिवाज नहीं है, भक्ति तो वह जीने का ढंग है जिसमें हम हर हाल में मालिक को याद रखते हैं और उस पर विश्वास बनाए रखते हैं। आज का संदेश यही है, श्री कृष्ण का जन्म हमारे भीतर तब होगा जब मन शांत होगा, जब अहंकार, क्रोध और वासनाओं का कंस खत्म होगा, जब आत्मा राधा की तरह सच्चे प्रेम में डूब जाएगी, जब गीता की तरह हम अपने जीवन में भक्ति और विश्वास का मार्ग अपनाएंगे। यही असली जन्माष्टमी है। तो आइए इस जन्माष्टमी पर हम सब प्रण करें कि हम अपने भीतर के कंस को मारेंगे, नाम सुमिरन को अपनाएंगे, गुरु पर विश्वास रखेंगे और सच्चे प्रेम में अपने जीवन को समर्पित करेंगे। यही असली जन्माष्टमी का संदेश है। राधा स्वामी जी।